जुल सलाम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें अप्रोच किया। उन्होंने ये बताया कि जो जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनमें काफ़ी नॉन लोकल्स जो हमारे JNK जो हमारे लद्दाख यूटी डोमिसाइल्स के कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। तो उसके खिलाफ उसके एवज में हमने ये एक इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की। उसमें हमें ये पता चला कि 180 लद्दाखी जो लड़के स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनमें से 21 नॉन लोकल्स का भी उस कैटेगरी में लद्दाख यूटी डोमिसाइल्स में वो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो हमने काफ़ी रिसर्च की, हमने इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी बहुत की। तो हमें ये पता चला कि उसमें 21 लोगों का हमने एक लिस्ट बना रखा है जो हम आप लोगों से शेयर भी करेंगे। उसके अलावा हमने एक RTI फाइल किया है जो कि हमने एड्रेस किया है आपके क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के डीन को। वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। हमने उनसे यही पूछा है, हमने RTI में हमने यही पूछा कि अंडर विच कैटेगरी द मेंशन स्टूडेंट्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, तो उसमें एक कैटेगरी में हमें ये तब शक और भी ये पुख्ता हुआ जब उसमें 2 स्टूडेंट्स जो कैटेगरी SC शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। जबकि लद्दाख आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर 97% जब हम बोलते हैं कि लद्दाख जो है शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो हमें इस जो ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में फॉल हुए, तो हमें ये शक लगा कि शायद कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि ये जो पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो भी आजकल जो चल रहा है वो मतलब तमाम आवाम के सामने आ जाए। तो हम यही चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी आप लोग भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करें और हम भी कोशिश करेंगे कि जो जल्द से जल्द ये जो मसला है उस पर एक अच्छा सा मतलब RTI की तरफ से एक अच्छा सा रिप्लाई आए और हम आप लोगों से दोबारा मुखातिब हो। और इसके मतलब इसके डिटेल्स में मेरे साथी मिस्टर नोरफिल आप लोगों को एक डिटेल में बताएंगे। जैसे कि इफ्तिखार साहब ने अभी बताया कि 8 अगस्त को ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए शॉर्ट लिस्ट निकला हुआ है, जिसमें कोई 13,500 के एप्लीकेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 180 तो हमारे लद्दाख यूटी के स्टूडेंट्स हैं। और उनमें से जैसे कहा कि 21 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें खासकर 2 जो स्टूडेंट्स थे वो SC कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे। तो उसके बेसिस पे हमें शक हो रहा था कि ये जो नॉन लोकल्स को डोमिसाइल देने की बात है, और जैसे डोमिसाइल के हिसाब से वो रिजर्व कर रहे थे अपने सीट्स को, तो उसके रिगार्डिंग हमने आज RTI फाइल किया हुआ है। तो हो सकता है ये जल्दी इसका रिपोर्ट मिले तो उसके इवेंचुअली हम आपको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाएंगे। तो साथ में ये है कि अब जैसे ये डोमिसाइल अभी दे रहे हैं, हमने ये भी पता किया कि डोमिसाइल कैसे इशू हुआ है। अभी तो हमें लीगली डोमिसाइल में लद्दाख के लिए डोमिसाइल यूटी लद्दाख का इशू नहीं हो रहा है। तो हमने जैसे पता किया कि कहाँ से इशू हो रहा है, तो तहसील ऑफिस से जैसे बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए उनका साल ज़ाया ना हो उसको लेकर उन्होंने ये टेम्प्रेरी बेसिस पे उन्होंने डोमिसाइल उनको प्रोवाइड किया है। तो स्टूडेंट सारे वहाँ पे वो अप्लाई करके उन्होंने अपने सीट्स रिजर्व किया है। तो ये हो सकता है कि आने वाले, क्योंकि अभी जैसे देखिए आने वाले दिनों में ये JK जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है उनमें लद्दाख के लिए सिर्फ 4% रिजर्वेशन होता है। और उस 4% में जैसे अभी ये नॉन लोकल्स आ रहे हैं और वो मेरिट बेसिस पे अगर आ रहे हैं तो कल को वो सीट्स भी वो शायद ले जाए और हमारे बच्चों को काफ़ी उस पर चैलेंजेस हो सकता है आगे। और साथ ही साथ ये भी है कि रिसेंटली अभी हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रहा है, जैसे कि स्टूडेंट ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन, बास्केटबॉल एसोसिएशन ये नॉन लोकल्स फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग हमने ऑब्जेक्शन भी फाइल किया है। जी, थैंक यू।